Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So this is lecture number 2 of chapter number 1 problem solving aspects. Okay, हमने कल लेक्चर नंबर 1 देखा था प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट्स का. ओके, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट्स, उसे हमने स्टार्ट किया था उस चैप्टर को और उसका लेक्चर नंबर 1 हमने कल देख लिया है. ओके, सो ये लेक्चर नंबर 2 है. कल हमने क्या पढ़ा था वो आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ. ओके, सो कल हमने अल्गोरिदम के बारे में पढ़ा था. ओके, हमने प्रॉब्लम मीन्स क्या और प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ स्टेप्स देखे थे हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के. ओके, स्टेप्स देखे थे एंड देन उसके बाद अल्गोरिदम देखा था. ओके, और जैसा कि मैंने आपको कहा था प्रॉब्लम सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो अल्गोरिदम और एक तो फ्लो चार्ट. ओके, आज हम फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ने वाले. फ्लो चार्ट यानी कि क्या. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. सो फ्लो चार्ट, अभी फ्लो चार्ट मतलब क्या, देखो यहाँ पे डेफिनेशन है. अ फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिक फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. ओके, यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पिक्टोरियल यानी पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करते हैं. ओके, पिक्चर के फॉर्म में यानी पिक्टोरियल, यानी हम वहां पे शेप्स यूज करते हैं. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स. ओके, सो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं. अल्गोरिदम में हम डायरेक्टली थियोरेटिकली लिखते थे. ओके, थियरी टाइप लिखते थे हम, स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे. ओके, यहाँ पे हमें पिक्चर के फॉर्म में लिखना है यानी ऐसे शेप्स के फॉर्म में. ओके, अ फ्लो चार्ट इज अ टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट अ एल्गोरिथम और अ प्रोसेस. फ्लो चार्ट क्या है, एक टाइप ऑफ क्या है, डायग्राम है. ओके, डायग्राम का एक टाइप है, वो हम एल्गोरिथम प्रोसेस को, ओके, डायग्राम का एक टाइप है, एल्गोरिथम प्रोसेस को हम वहां पे दिखाते हैं. ओके, सो चलो देखते हैं फ्लो चार्ट के एग्जांपल्स. ओके, सबसे पहले फ्लो चार्ट में कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं वो आप पहले चेक कर लो. आपको ये पिक्चर क्लियर दिख रहा है, थोड़ा ब्लर है, मैंने शेप्स ने ड्रॉ किए क्योंकि बहुत टाइम जाता है. ओके, सो फर्स्ट है हमारा ओवल. ओके, यहाँ पे नेम ऑफ सिंबल है, देखो ओवल, जहां पे मैं सर्कल कर रहा हूँ वहां पे आपको दिख रहा होगा. देन उसका सिंबल देखो कहाँ पे, जहां पे मैंने अंडरलाइन की वहां पे उसका सिंबल है. तो इसका यूज क्या है, टर्मिनल, यूज टू रिप्रेजेंट स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ द फ्लो चार्ट. आपने एल्गोरिथम में स्टेप 1 एंड जो लास्ट की स्टेप है उसमें स्टार्ट एंड स्टॉप देखा ना, तो जब भी आपको स्टार्ट एंड स्टॉप दिखाना हो तब आपको ऐसा सिंबल निकालना पड़ेगा. ओके, जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पे जो दिख रहा है वो सिंबल. ओके, देन सेकंड है पैरेललोग्राम. ओके, सेकंड सिंबल देखो आप, सेकंड सिंबल क्या दिखाता है, पैरेललोग्राम. ओके, सो ये पैरेललोग्राम नेम ऑफ सिंबल. ओके, एंड यहाँ पे ये पैरेललोग्राम आपको दिख रहा होगा. ओके, सो इसका फंक्शन क्या है, इनपुट आउटपुट. हमने देखा था, देखो इनपुट 3 नंबर्स एक्स वाई जेड हमें एडिशन करने के लिए. सो इनपुट आउटपुट जब भी दे रहे हैं तो आपको ये सिंबल यूज करना है, यूज फॉर द इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन. ये इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है. ओके, देन थर्ड है रेक्टेंगल. ओके, रेक्टेंगल देखो, रेक्टेंगल इज यूज फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस या फिर डेटा मैनिपुलेशंस के लिए रेक्टेंगल यूज होता है. अभी अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन है फोर्थ नंबर डायमंड. अभी डायमंड क्यों यूज होता है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. ओके, अभी डिसीजन क्या है आपको आगे जाके पता चलेगा, इफ एल्स एक्सेट्रा. ओके, इफ एल्स ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. अभी इफ एल्स हम आगे नेक्स्ट सेकंड या थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आप सिंबल अभी याद रखो. यूज टू रिप्रेजेंट द ऑपरेशन इन वेयर आर 2 और 3 अल्टरनेटिव्स आर ट्रू, यानी 2 और 2 से ज्यादा अल्टरनेटिव्स आपके ट्रू जब होते हैं या फिर फॉल्स होते हैं तब हम इफ एल्स यूज करते हैं. यानी इफ एल्स मतलब क्या, इफ यानी कि एक तो ये, एल्स मतलब एक तो वो. ओके, आपको बोला क्या एग्जांपल दो आपको, आपके पास चॉइस है, सपोज आपके पास बाइक्स है. ओके, आपके पास बाइक्स है, बाइक्स आपके पास कितने बाइक्स है, 2 बाइक्स है आपके पास. तो आपको चॉइस है ना, इफ और एल्स, एक तो फर्स्ट नंबर वाली ले जाओ या फिर सेकंड नंबर वाली ले जाओ. तो ये क्या हुआ, आपके पास चॉइस हुई. ओके, इसलिए हम इफ एल्स यूज करते हैं. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल देखो, अभी आपको एग्जाम्पल से समझ, सॉरी सिंबल रहेगा ना. ओके, हमारा सिंबल बाकी. फिफ्थ नंबर का सिंबल देखो, डायरेक्ट लाइंस. अभी ये डायरेक्ट लाइंस क्यों यूज किए जाते हैं, देखो ये एरो है ना, ये फ्लो लाइंस, इसे हम फ्लो लाइंस कहते हैं या फिर डायरेक्ट लाइंस कहते हैं. यूज टू इंडिकेट डायरेक्शन द फ्लो
बाय ऑफ लॉजिक बाय कनेक्टिंग द सिंबल, आपको डायरेक्शन दिखाने के लिए या फिर सिंबल कनेक्ट करने के लिए डायरेक्ट लाइंस यूज करने हैं। जैसे जैसे सिंबल एग्जांपल्स में आएंगे आपको जो और ज्यादा समझ में आएगा। ओके, सो 6 नंबर का सिंबल है हमारा स्मॉल सर्कल। अभी स्मॉल सर्कल देखो, इस टाइप का सर्कल है, ये कनेक्टर है, यूज टू ज्वाइन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लो चार्ट। सपोज आपका इतना पेज है, ओके, मैं एक बार यहाँ पे ब्लैंक पेज पे आपको समझाता हूँ। ओके, जस्ट वेट फॉर सेकंड। ओके, वेट स्क्रीन, हाँ ओके, आप यहाँ पे देखो, आपका यहाँ पे इतना पेज है। ओके, ये आपका क्या है, पेज है, और नहीं आपकी नोटबुक है। ओके, ये आपके दो पार्ट हुए, ये एक पेज और ये एक पेज। सपोज आपका फ्लो चार्ट यहाँ तक आ गया और आपको आधा फ्लो चार्ट इधर से स्टार्ट करना है, तो आप क्या करोगे, सर्कल से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे सिंबल, सर्कल का सिंबल निकालना है, जैसा वहां पे बताया गया है वैसा। ओके, कहाँ पे गया, जस्ट वेट फॉर सेकंड। हाँ, ये सर्कल वाला सिंबल कनेक्टर का यूज करता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी एग्जांपल देखो, एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट। ओके, सो एग्जांपल 1 क्या दिखाता है, टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स। ओके, हमें दो नंबर की सम फाइंड करनी है। अगेन जैसा हमने एल्गोरिदम में देखा, तो अब बताओ जल्दी जल्दी, एल्गोरिदम में हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्ट। ओके, यहाँ पे आपको स्टार्ट का सिंबल दिख रहा है, देन एरो से ज्वाइन किया है नीचे, इनपुट वैल्यू ए एंड बी। अभी इनपुट के लिए कौन सा सिंबल है, देखो इनपुट के लिए क्या बोला है, पैरेललोग्राम, ये वाला पैरेललोग्राम, इनपुट एंड आउटपुट। ओके, आगे बढ़ो, वेट। ओके, स्टार्ट किया, इनपुट ए एंड बी, सम के लिए हमें दो नंबर चाहिए ए एंड बी, एंड देन प्रोसेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए रेक्टेंगल, सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी किया हमने एक्स वाई जेड लिया, तो हमने जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई लिखा था, बराबर, जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई लिखा था। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, सम लिख लिया, आप किस में भी स्टोर करो, आपकी मर्जी। और अगेन इनपुट प्रिंट करना है, आउटपुट देना है हमें, प्रिंट सम किया हमने, तो अगेन हमने पैरेललोग्राम यूज किया, एंड लास्ट में स्टॉप। देखो आप स्टार्ट एंड स्टॉप का सिंबल सेम है। ओके, तो इस तरह आपको ये सिंबल याद रखने हैं और फ्लोचार्ट ड्रॉ करना है। एग्जांपल सेकंड देखो, टू फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया एंड पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। ओके, अगेन स्टार्ट, इनपुट लिया, एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी। ओके, आपको पता होना चाहिए एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूले पता होना चाहिए, इसलिए बेसिक नॉलेज चाहिए। ओके, देन प्रिंट करना है। ओके, यानी आउटपुट लेना है, अगेन पैरेललोग्राम एंड स्टॉप। ओके, सो लाइक दैट, जैसे एल्गोरिथम लिखते हैं वैसे आपको फ्लो चार्ट लिखना है, बस किस फॉर्म में लिखना है, आपको शेप्स के फॉर्म में या फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है। ओके, पिक्टोरियल आपको रिप्रेजेंटेशन करना है फ्लो चार्ट का। ओके, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, राइट एन एल्गोरिदम। ओके, राइट एन एल्गोरिदम जो दिया होगा, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, या फिर राइट एन फ्लो चार्ट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं। टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, अगेन स्टार्ट, वैल्यू ली फ़ारेनहाइट की, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला कैसा होता है, यहाँ पे देखो 5.0 अपॉन 9.0 इंटू एफ माइनस 32। अभी हम कंप्यूटर पे ऐसा टाइप नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, 5.0 डिवाइड बाय 9.0 इंटू एफ माइनस 32, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। तो हर बार कोडिंग करते वक्त अगर आपको डिवाइड बोला जाए तो आपको ये स्लैश वाला सिंबल देना है। ओके, एंड देन हमने आउटपुट प्रिंट किया एंड देन स्टॉप। ओके, एग्जांपल 4 आप देख लो, यहाँ पे मैं एक समझा देता, रुको। फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ टू नंबर, अभी दो नंबर में से स्मॉलेस्ट लेना है। ओके, हमने स्टार्ट किया। ओके, सॉरी थोड़ा ब्लर है ये पिक्चर। हमने इनपुट वैल्यू ली नंबर 1, इनपुट वैल्यू ली नंबर 2, अभी दो नंबर लगेंगे क्योंकि स्मॉलेस्ट ढूंढना है, तो यहाँ पे नंबर 1 एंड नंबर 2, N1 एंड N2। ओके, देन हमने ये देखो यहाँ पे डायमंड का शेप है, ये डायमंड क्या इंडिकेट करता है, इफ एल्स। ओके, इफ नंबर 1 लेस देन नंबर 2, अगर सही हुआ तो इस तरफ जाएगा, यस की तरफ, प्रिंट स्मॉलेस्ट नंबर 1, यानी स्मॉलेस्ट नंबर 1 जो फर्स्ट नंबर है वो स्मॉलेस्ट हुआ।
अगर ये केस फॉल्स हो गई, यानी अगर ये ट्रू नहीं है, सपोज आपको मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकली बताता हूं, चलो हम ब्लैक स्क्रीन लेते हैं हम, ओके, स्क्रीन व्हाइट स्क्रीन, ओके, आपको डायरेक्टली बताता हूं। सपोज हमें 2 नंबर का हमने इनपुट लिया, ओके, हमने इनपुट लिया नंबर 1 कॉमा नंबर 2, हमने ये इनपुट लिया, ओके। अभी आपके पास डायमंड का शेप है, ये वाला आपका डायमंड का शेप है, तो इसमें क्या लिखा गया, नंबर 1 लेस देन नंबर 2, कंडीशन क्या है, नंबर 1 लेस देन नंबर 2, यानी सपोज आपका नंबर 1 अगर 3 है और नंबर 2 है 4, सो 3 लेस देन 1, ये क्या है, ट्रू है, ओके। अगर ये ट्रू हुआ तो आपका यहां पे जाएगा यस, ओके, प्रिंट, यहां पे आप इनपुट में लिखोगे रेक्टेंगल में, ओके, प्रिंट, वेट फॉर सेकंड, नंबर 1 इज स्मॉल, ओके। और यहां पे एक कॉलम आएगा नो, और इसमें क्या आएगा, प्रिंट नंबर 1 इज लार्ज, या स्मॉलेस्ट नहीं ना, सॉरी, नंबर 2 इज स्मॉल, स्मॉल SMALL, ओके। कब अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो नंबर 1 लेस देन नंबर 2 अगर नहीं हुआ तो आप नो की तरफ जाओगे, अगर नंबर 1 लेस देन नंबर 2 हुआ तो आप यस की तरफ जाओगे। आई होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा। तो वही यहाँ पे बताया गया है, एक यस और एक नो, प्रिंट स्मॉलेस्ट इज नंबर 2, या फिर प्रिंट अगर यस हुआ तो प्रिंट स्मॉलेस्ट इज नंबर 1, ओके। एंड देन लास्ट में दोनों में से आकर आप लास्ट में स्टॉप कर दो, ओके। अभी आपको इफ एल्स समझ में आया होगा, नहीं तो हम इफ एल्स स्पेशली पढ़ने वाले, क्योंकि कोडिंग में बहुत बार यूज होता है इफ एल्स, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे हमने एल्गोरिदम के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखे, वैसे हम फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखने वाले, ओके। चलो फर्स्ट क्या कहता है, a flow chart can be as a better way of communication of the logic of a system and steps involved in the solution. So एक ये better way है लॉजिक डेवलप करने के लिए या फिर कम्युनिकेशन करने के लिए लॉजिक के साथ, ओके। एंड देन सेकंड है, a flow chart of a problem can be used for effective analysis of the problem. अभी प्रॉब्लम का इफेक्टिव एनालिसिस करने के लिए फ्लो चार्ट एक बेटर ऑप्शन है एल्गोरिदम से। फ्लो चार्ट इज वेरी हेल्पफुल इन डिटेक्टिंग, लोकेटिंग एंड रिमूविंग मिस्टेक्स, बग्स इन द प्रोग्राम। सो फ्लो चार्ट हेल्पफुल होता है, आपके बग्स या फिर एरर वगैरह वगैरह आप उससे लोकेट कर सकते हो, ओके। देन डिसएडवांटेजेस देखो, समटाइम्स फॉर लार्ज प्रॉब्लम द प्रोग्राम लॉजिक इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, अगर बहुत ही बड़ा, ओके, बहुत ही लार्ज प्रॉब्लम हुआ, ओके, यहाँ पे बहुत ही बिग प्रॉब्लम हुआ, ओके, तो हम वहां पे फ्लो चार्ट यूज नहीं कर सकते, क्यों, वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कितने डायग्राम निकालोगे आप, कितनी बार ड्रॉ करोगे, ओके। सो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फ्लो चार्ट आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम कंज्यूमिंग भी, क्यों, आपको अलग अलग शेप निकालने, देखो इस तरह से आपको शेप निकालना है, देन आपको डायमंड भी निकालना है, बहुत सारे शेप से, पैरेललोग्राम भी है, रेक्टेंगल भी है, ओके, इस तरह से बहुत सारे शेप से, इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है। एज अ फ्लो चार्ट सिंबल्स कैन नॉट बी टाइप, और फ्लो चार्ट के सिंबल हम टाइप नहीं कर सकते कंप्यूटर पे, ओके। सो रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लो चार्ट बिकम्स अ प्रॉब्लम, इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। अभी मैं ये सिंबल शेप्स में से ले सकता था, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैंने क्या किया, बुक का फोटो निकाला और वो ऐड कर दिया, ओके। सो ये डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस याद रखना, ओके। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। हमने जो एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट पढ़ा उसमें डिफरेंस क्या है, ओके। चलो एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, आपको पता है। फ्लो चार्ट इज अ डायग्राम क्रिएट विद डिफरेंट शेप्स टू शो अ फ्लो ऑफ डाटा। एल्गोरिदम में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करते हैं और फ्लो चार्ट में हम डायग्राम क्रिएट करते हैं। सेकंड पॉइंट देखो, एल्गोरिदम इज अ कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, फ्लो चार्ट इज इजी टू अंडरस्टैंड। एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्स होता है समझने के लिए, फ्लो चार्ट बहुत ही इजी होता है, ओके। इन द एल्गोरिदम प्लेन टेक्स्ट इज यूज्ड। एल्गोरिदम में क्या करते हैं, सिर्फ हम क्या करते हैं, एल्गोरिदम में
टेक्स्ट यूज करते हैं, यानी हम सिर्फ लिखते हैं, और फ्लो चार्ट में क्या करते हैं, डायग्राम हम निकालते हैं या फिर शेप्स निकालते हैं। ओके, सो इन फ्लो चार्ट सिंबल शेप्स आर यूज। द एल्गोरिथम इज इजी टू डिबग, ओके, एंड फ्लो चार्ट इज हार्ड टू डिबग, यानी डिबगिंग या फिर जो आपके एरर होते हैं, ओके, एरर सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम इजी होता है, फ्लो चार्ट हार्ड होता है। द एल्गोरिथम इज इजी टू कंस्ट्रक्ट, ओके, एल्गोरिथम कंस्ट्रक्ट करना एकदम इजी है। ओके, क्यों? क्योंकि सिर्फ आपके पास क्या बचा है, टेक्स्ट है, इसलिए इजी है। एंड फ्लो चार्ट इज सिंपल टू कंस्ट्रक्ट। ओके, सॉरी, एल्गोरिदम इज डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, एल्गोरिदम डिफिकल्ट होता है क्योंकि वहां पे आप टेक्स्ट लिखते हो, इसलिए वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है या फिर डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कितना टेक्स्ट लिखोगे या फिर टेक्स्ट में क्या क्या समझाओगे। और फ्लो चार्ट में आप शेप्स देखकर समझ सकते हो ना, इसलिए सिंपल होता है कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ओके, फ्लो चार्ट सिंपल होता है कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्योंकि शेप से आपको जल्दी समझ में आता है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। ओके, इसलिए ये डिफरेंस आप याद रखना। ओके, सो यहाँ पे अभी हम रुकते हैं और इसके बाद जो थर्ड लेक्चर आएगा हमारा, ओके, जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम ये चैप्टर आई थिंक खत्म कर डालेंगे क्योंकि बहुत कम टॉपिक बचा है। मेन टॉपिक तो हो गया एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट, उसके एग्जांपल प्रैक्टिस करो, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखो, और बस इतना ही है। और आगे हम टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस वगैरह वगैरह पढ़ने वाले। ओके, यानी थर्ड लेक्चर में, 3 लेक्चर में हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि हमने सी प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन बाकी के भी सब्जेक्ट से उनका क्या करना है। मैट्रिक्स अलजेब्रा बताओ, इलेक्ट्रॉनिक्स बताओ। ओके, वो स्टार्ट करूं या फिर पहले ये चैप्टर खत्म करूं, या फिर कल इसका थर्ड लेक्चर नहीं डालता, कल में इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैट्रिक्स अलजेब्रा का एक लेक्चर डालता हूं। ये चलेगा कि आपको कमेंट सेक्शन में इतना बता दो। ओके, अगर आपने नहीं बताया तो मैं मेरे हिसाब से देख लूंगा, ये चैप्टर खत्म करने के बाद दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा, उसका एक चैप्टर खत्म करूंगा, उसके बाद इसे भी कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो आपको इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लेना है, वहां पे आपको अपडेट्स या फिर डाउट आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे बार बार आप पूछते हो कि नोट्स कहाँ पे मिलेंगे। ओके, सो मैं फिर से बता रहा हूँ, नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ओके, पीडीएफ नोट्स आर शेयर on telegram channel and also important updates are also share on telegram channel। और हमारा एक telegram डाउट डिस्कशन ग्रुप है, उसे भी आपको ये क्यूआर स्कैन करके आप ज्वाइन कर लो। ओके, वहां पे आप डाउट पूछ सकते हो या आपके फ्रेंड्स या फिर मैं वहां पे सॉल्व करते रहता हूँ। ओके, सो ये तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप हमारे साथ कनेक्ट कर लो। ओके, so if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section, or you can DM me on Instagram, or you can also ask your doubt on Telegram doubt discussion group। Okay, so if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends। So that's it for today. Till then, tatas, bye bye।